बहन, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये क्या कर रहे हैं भाई आप? जज्बात, ये क्या है? अपनी सगी बहन के मांग कौन भरता है? अरे इतनी अकल तो सब में होती है ना। मतलब अपनी सगी बहन के मांग भर रहे हो? पागल हो क्या? भैया आप होश में तो है? आपने मेरी मांग क्यों भर दी? हाँ, भर दी मैंने इसकी मांग। करनी पड़ी मुझे इससे शादी। अगर मैं इससे शादी नहीं करूंगा तो कौन करेगा? ये तो कुंवारी रह जाएगी ना। और वैसे भी मेरी बड़ी बहन तो यही चाहती है ना कि छोटी बहन की शादी ना हो, इसलिए मुझे ये घटिया कदम उठाना पड़ा। मतलब इसका क्या मतलब है कि दीदी मेरी शादी नहीं होने देगी? हाँ बहन, सच बोल रहा हूं मैं, अपनी आंखों से देखा है। बताओ ना। अरे बहन, बताती क्यों नहीं? तुम यही चाहती हो ना कि इसकी शादी ना हो, और अगर हो भी तो 40 या 50 साल के आदमी के साथ हो। यही चाहती हो ना तुम? क्यों? क्योंकि ये मांगलिक है, और इसकी शादी अगर किसी 20 या 25 साल के लड़के के साथ हो गई तो उसकी डेथ हो जाएगी, और तुम इसकी जिंदगी नरक बनाना चाहती हो। अरे बहन, अंधविश्वास की भी ना एक हद होती है। अरे माना कि ये पंडित वंडित तांत्रिक वांत्रिक सब होते हैं, पर इसका यह मतलब नहीं कि पूरा अंधविश्वास में ही डूब जाओ। तुम इस चक्कर में इसकी जिंदगी खराब कर रही हो। अरे माना कि मेरी छोटी बहन की कुंडली में मांगलिक दोष है, मानता हूं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि ये आम लड़की की तरह जिंदगी नहीं जी सकती, ये किसी नॉर्मल लड़के से शादी नहीं कर सकती। ऐसा नहीं होता है। तुम तो इसकी जिंदगी नर्क बनाने पे तुल चुकी हो। आप हमारी बड़ी बहन हो, बचपन से लेके आज तक हमने हर बात मानी है आपकी, पर आप क्या कर रही हो? आप ये गलत कर रही हो दीदी। एक चीज बताऊं, अर्पिता ना किसी लड़के से प्यार करती है, उससे वो शादी करना चाहती थी, लेकिन आपके कहने पे ना इसने उसे मना कर दिया। अब ये दोनों दूर हो गए। आप बड़ी बहन हो, ये सोच करके इसने उसे मना कर दिया कि आप जहां शादी करवाओगी वहां ये शादी करेगी। दीदी पता है, आप जब बात कर रही थी ना फोन पे, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली थी, और इसलिए मैंने ये ड्रामा किया ताकि आपको समझ आए, आप समझ सको बातों को। बस इसीलिए मैंने ये ड्रामा किया। अरे तुझे याद नहीं है? मैंने तुझे बताया था ना कि अर्पिता को पंडित जी ने बोला है कि मांगलिक दोष है उसको। अगर वो किसी भी लड़के से शादी करेगी ना तो शादी करते ही उसकी मौत हो जाएगी। अगर ऐसा हो गया तो हम क्या बोलेंगे? सारे लोग तो हम पे चढ़ जाएंगे। और फिर मेरा भाई भी तो है, वो भी कुंवारा है। कल को उसकी भी शादी होगी, उसकी भी बीवी आएगी, तो वो उसे कैसे जीने देगी? पूरी दुनिया में हमारा नाम खराब हो जाएगा। और वैसे भी हम एक काम करते हैं, मेरे पास एक आइडिया है। हम अर्पिता की शादी 40 से 50 साल के बूढ़े से करवा देते हैं, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे और वो मर भी जाएगा ना तो हम दुनिया को बोल तो पाएंगे कि उम्र की वजह से मर गया। अब अगर किसी लड़के से शादी करवा दी तो हम क्या ही बोलेंगे? तू समझ रही है ना मेरी बात? हालांकि मैं अर्पिता से बहुत प्यार करती हूँ, पर मैं क्या करूँ और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। दीदी आपको समझाना ना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट लग रहा था, समझ नहीं आ रहा था मैं आपको कैसे समझाऊं, कैसे बताऊं। मुझे तो यकीन नहीं कि मेरी बड़ी बहन अंधविश्वास में इतना डूब गई है कि वो कुछ भी किए जा रही है। दीदी मुझे और कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस इसलिए मैंने ये सारी हरकतें की कि शायद अगर ये करने से आपको कुछ समझ आए तो मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। दीदी बस इसीलिए मैंने ये किया, और आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई। दीदी इसकी भी लाइफ है, इसे भी जीने दो ना। क्यों ये अंधविश्वास के चक्कर में आप इस पे थोप रही हो? हाँ, ये 40-50 साल के बुढ़े से शादी करा के क्या मिलेगा आपको? जीने दो ना इसे। और आपको एक चीज बता रहा हूं, वो जो मैंने इसके मांग में लगाई है ना, वो सिंदूर नहीं था, वो गुलाल था। बहन आप तो हम दोनों को बचपन से कितना प्यार करते हो ना। हाँ, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया आपको? ऐसे कैसे आप सोचने लगी कि इसकी शादी कहीं भी करवा दी जाए? ऐसा तो कोई सौतेली बहन के साथ भी नहीं करता है। हाँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा दी, आपने हम दोनों को हमेशा आगे बढ़ाया है, हमेशा साथ लेके चला है, पर अब क्या हो गया आपको? अब आप ऐसा क्यों करने लगी हैं? आपको इस पर दया नहीं आ रही? मम्मी पापा के गुजर जाने के बाद जो भी हैं आप ही हैं हमारे लिए, और हमने आप ही को सब कुछ माना है, फिर आप ऐसा क्यों करती हैं? क्यों ऐसा कर रही हैं आप? समझ नहीं आ रहा मुझे। जज्बात, तुमने जो भी बोला मेरे सब समझ में आ गया। मुझे पता है मम्मी पापा के जाने के बाद से बचपन से ही मैंने तुम लोगों का बहुत ध्यान रखा है और अपनी बहन को तो बहुत प्यार किया है, पर मैं क्या करूं? जब मेरे को पता चला कि मेरी बहन मांगलिक है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। मुझे जो भी सही लगा मैंने वो करा। देखो, इतना बोलने के बाद मुझे सब रियलाइज़ हो गया है, और आज के बाद से मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी, तुम दोनों के साथ ही। और मेरी बहन अब जो भी चाहेगी वैसा ही होगा, वो जहाँ भी चाहेगी उसकी शादी वहीं होगी, और कोई नहीं रोक सकता है इसे इस चीज़ से। आई एम रियली सॉरी दी। मैं मानता हूँ कि मेरा तरीका गलत था, पर मेरा इरादा बिल्कुल भी गलत नहीं था।
मैं बस यही चाहता था कि आप चीज़ों को समझ जाओ, और मुझे अच्छा लग रहा है कि आप चीज़ों को समझ गई हैं। और तुझे जिससे शादी करनी हो तो उससे शादी कर। दीदी ने भी फाइनली परमिशन दे ही दी तुम्हें।